हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज ये मेरा वीडियो आपका डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव्स का सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने 16 सम किया था, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ 17 सम। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके सामने PYQs लेके आता हूँ जो भी पूछा गया पहले, और अलग अलग टाइप का कोशिश करता हूँ कि सब टाइप्स कवर कर सकूँ, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम दें तो आपके लिए आसान हो जाए। एग्जैक्टली सेम सम तो आने का ऐसा नहीं रहता कि सेम टू सेम आएगा, आ गया तो लक है, लेकिन उसी टाइप का आता है। तो आपका एम ये रहना चाहिए, आपको समझने में, आपको ये समझना है कि ये किस टाइप का सम है, किस तरह से सोचने का, कैसे सोच के सम्स करने का, अगर इस तरह का सम आया तो ये बात पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फंक्शन f(x) दिया गया है cos इनवर्स x, फंक्शन gx भी दिया गया है e⁻x, एंड hx इज g of fx। अब g of fx का मतलब क्या होता है? g of fx का मतलब होता है कि इट इज अ कंपोजिट फंक्शन, देन h'(x) अपॉन hx। अब ये तो बहुत ही इजी है, h'(x) अपॉन hx। देखिए आपको क्या दिया गया है? hx आपको दिया गया है g of fx। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि h'(x) क्या होगा, h'(x) अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा? मतलब इसका डेरिवेटिव। तो पहले g का डेरिवेटिव मतलब g'(f(x) इनटू कंपोजिट है तो f'(x) का अलग से डेरिवेटिव होगा। हमको hx और h'(x) फाइंड करना है और उसको डिवाइड कर देना है और देखना कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है ना। चलिए, now this is g of, now what is fx कैसे डिफाइंड है? cos इनवर्स x, ठीक है। अब g of cos इनवर्स x, अभी gx कैसे डिफाइंड है? e⁻x, मतलब e⁻, जो ब्रैकेट में उसको e⁻ करना है, तो ब्रैकेट में cos इनवर्स है तो ये हो जाएगा e⁻ cos इनवर्स x। तो ये हमने hx फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं h'(x), so g'(fx), now fx is again cos inverse x, ठीक है ना। अब देखिए gx है तो g'(x) का फॉर्मूला क्या होगा? अगर ये मेरा gx है तो g'(x) क्या होगा? gx मेरा है e⁻x, so g'(x) क्या होगा? g' होगा, वही होगा e⁻x ही होगा। इसका मतलब है कि सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है e⁻x, तो e⁻ cos इनवर्स x, ये तो एक पार्ट हुआ। आगे f'(x), अभी मेरा fx क्या है? व्हाट इज माय fx? माय fx इज cos इनवर्स x। fx जो है वो है cos इनवर्स x। तो अगर मैं आपसे पूछूं f'(x) तो -1/√1 - x², ये किसका डेरिवेटिव है? cos इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो यहां हो जाएगा -1/√1 - x²। तो यहां मैं लिख देता हूं -1/√1 - x²। तो हमने h'(x) निकाल लिया और hx निकाल लिया, ठीक है। हमको क्या पूछा है? रेशियो पूछा है, h'(x) अपॉन hx, इसका रेशियो पूछा है। तो ठीक है, रेशियो h'(x) का वैल्यू कितना है? -e⁻ cos इनवर्स x अपॉन √1 - x² डिवाइडेड बाय hx क्या है? e⁻ cos इनवर्स x। तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, -1/√1 - x², एंड वेयर इज दैट आंसर? दैट इज ऑप्शन ए। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18। x belongs to 0,1/4, the derivative of a tan inverse is this। मतलब क्या दिया? देखिए ऐसा दिया है d/dx of tan inverse 6x√x upon 1 - 9x³ is equal to √x into gx। ये स्टेटमेंट या इक्वेशन आप बोल सकते दिया, बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ gx, ठीक। तो हमको पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव निकालने के लिए tan इनवर्स है, लेकिन क्या हम सिंप्लीफाई करने को आना चाहिए tan इनवर्स का। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा tan इनवर्स के लिए कुछ फॉर्मूला है, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y,
और एक है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसके लिए हो जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इसके लिए tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये आपने किया हुआ है डेरिवेटिव्स में सेकेंड एक्सरसाइज में। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें नीचे 1 माइनस है, 1 माइनस मतलब आपको इसको ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, आपको है ना इसको इस पार्ट को बनाना पड़ेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कैसे बनाएंगे देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, अब आपको ऊपर x प्लस वाई बनाना है और नीचे x इंटू है, मतलब कैसे बनाना पता है, ऊपर आपको ऐसे बनाना है कि सम प्लस करने के तो ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x क्यूब आना चाहिए। मैं इसको जरा कंबाइन करता हूँ, x रूट x का मतलब होता है x रेज टू 3/2, तो इसको मैं 6x रेज टू 3/2 को लिखूंगा 3x रेज टू 3/2 प्लस 3x रेज टू 3/2 अपॉन 1 माइनस, अब ये देखिए यही है 3x रेज टू 3/2 इंटू 3x रेज टू 3/2 इज इक्वल रूट x इंटू जी एक्स। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो मैंने स्प्लिट किया है ना, मैंने इस फॉर्म में स्प्लिट किया है, एक्चुअली ये सेम टर्म है, कोई अलग नहीं है। इसको आप ऐड करेंगे तो वही आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। 3 3 9 और x 3/2 इंटू x विल बी x क्यूब, सेम है। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने ये फॉर्म बना दिया, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख सकता हूं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूंगा, I will write tan inverse 3x raised to 3/2 plus tan inverse 3x raised to 3/2 is equal to root x into gx। अब ये तो 2 बार हो गया, तो इसको 2 बार में लिख सकते हैं। d by dx of 2 times tan inverse 3x raised to 3/2 इसको रूट एक्स इंटू जी एक्स। अब कई लोग को है ना, आप लोग को अगर आता हो तो डायरेक्टली यहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं, ये फॉर्मूला भी एक है, आई डोंट नो वेदर यू नो दैट, tan इनवर्स 2 रूट एक्स 2 tan इनवर्स x इज इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो, नहीं तो मैंने आपको स्प्लिट करके दिखा दिया। ठीक, अब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, नाउ विल टेक द डेरिवेटिव। ठीक, 2 कांस्टेंट है, चलो मैं इसको बाहर रखता हूं। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 अपॉन 1 प्लस ये 3x रेज टू 3/2 है, 3x रेज टू 3/2 स्क्वायर इंटू चेन रूल अप्लाई करेंगे, फिर 3x रेज टू 3/2 का डेरिवेटिव, तो 3 तो कांस्टेंट है, इंटू x रेज टू 3/2 का डेरिवेटिव है 3/2, x रेज टू 3/2 माइनस 1, मैं डायरेक्ट लिख दूं हाफ इज इक्वल रूट एक्स इंटू जी एक्स। ठीक, डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ से 2 और 2 कट गया, यहाँ से x रेज टू हाफ और रूट एक्स एक ही होता है ना, मतलब एक ही होता है, तो बच्चा क्या, ऊपर 9 बचा अपॉन 1 प्लस ये क्या, ये यही है 9x क्यूब ही है, ये कुछ अलग नहीं है, स्क्वायर करेंगे तो यू गॉट योर आंसर, ऑप्शन डी। इट इज दैट सिंपल एज दैट। इफ एफ एक्स ये है, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स। अब ये देखिए, ये आपका एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फंक्शन है, उसका इनवर्स कैसे निकालने का, आप जानते होंगे फंक्शन तो हम लोग y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, है ना। जब इसको हम लोग x इज इक्वल टू लिखते हैं ना, x इज इक्वल टू, तो हम बोलते हैं इनवर्स। मतलब क्या मालूम है, अभी देखिए आपका 2 सेट है, लेट्स से सेट A सेट B, अगर A टू B आपका f फंक्शन है fx, तो B टू A जो होगा ना वो f इनवर्स x होगा, B टू A उल्टा रिवर्स। जैसे साइन थीटा साइन 30 इज हाफ, सो 30 इज साइन इनवर्स हाफ ना, ये तो आप इनवर्स फंक्शन जानते ही हैं, मतलब रिलेशन जो होता है ऑपोजिट रिलेशन, फंक्शन जो भी बोलिए आप, रिलेशन ऑपोजिट होता है तो इनवर्स फंक्शन बोलते हैं उसको। तो ये जो, इसको मैं y लिख देता हूं आपके लिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। करना क्या पड़ेगा, जो y इज इक्वल टू है ना, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू के फॉर्म में, x इज इक्वल टू।
तो जब आप उसको x इज इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे ना, तब वो आपका इनवर्स फंक्शन बन जाता है। ठीक, तो देखिए x कॉमन निकाला, x माइनस वन, x कॉमन निकाला, x प्लस टू, x कैंसिल हो गया, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई प्लस टू वाई इज इक्वल एक्स माइनस वन। हमारा एम क्या है कि x को साथ में करना है। ठीक तो ये यहाँ ले आते हैं, 2y प्लस वन इज इक्वल एक्स माइनस एक्स वाई, 2y प्लस वन इज इक्वल एक्स वन माइनस वाई, डिवाइड कर देते हैं। Therefore x is equal to 2y plus 1 upon 1 minus y। ये क्या आ गया? ये मुझे f इनवर्स आ गया। This is my f इनवर्स। So अगर कोई पूछे कि भाई f इनवर्स x क्या होगा, f इनवर्स x, तो ये जो y है ना, इसको आप x में लिख सकते हैं। You can replace the function variable, so you can write 2x plus 1 upon 1 minus x, that is f inverse x। Because f inverse x is x इज f इनवर्स y होता है, लेकिन y में था, मेरे को उसको x में लिखना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा x में। सो दिस इज एक्चुअली इज नथिंग बट f इनवर्स y, दिस इज योर f इनवर्स y, इनवर्स फंक्शन। लेकिन अगर आपको उसको f इनवर्स x में लिखना है तो y को आप कन्वर्ट कर दीजिए x में, बस एज सिंपल एज दैट। अब क्या बोला, इसका डेरिवेटिव निकालिए। ठीक, d बाई डी एक्स ऑफ f इनवर्स x। अब ये u बाई v है, u बाई v है ना, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u 2a माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v माइनस 1 है अपॉन v स्क्वायर। ये आपने निकाल लिया। बोला एट x इज इक्वल टू, एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, सो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। अब माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2। ठीक, माइनस 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 प्लस, ये 1 हटा दिया मैंने, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 1 माइनस 2 इज माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, द आंसर इज 3, द ऑप्शन इज बी। ये सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें कुछ खास है तो नहीं। So here have a function fx is equal to sin inverse 2 into 3 raised to x upon 1 plus 9 raised to x। इसका डेरिवेटिव निकालो और फिर x के जगह पे हाफ डाल दो। अब ये आपका डेरिवेटिव का सेकेंड एक्सरसाइज है। अगर बाहर साइन इनवर्स एक, तो क्या मैं अंदर साइन बना सकता हूँ? याद करिए, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद कराता हूँ मैं आपको। मैं इसको लिखता हूँ साइन इनवर्स 2 इंटू 3 रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस 9 रेज टू एक्स को आप लिख सकते हैं 3 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर। अब आप यहां बोल सकते हैं पुट 3 रेज टू एक्स इक्वल tan थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, ये काम आएगा बाद में, रीसब्स्टिट्यूट करते समय काम आता है, इसलिए लिख दिया। तो मेरा फंक्शन क्या हो गया fx साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये तो फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्सक्यूज मी। तो ये हो जाता है साइन 2 थीटा, तो ये हो गया 2 थीटा, थीटा का डाल देते हैं tan इनवर्स 3 रेज टू एक्स। अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, f डैश एक्स 2 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 3 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर इंटू 3 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव a रेज टू एक्स लॉग ए, टू इंटू 3 रेज टू एक्स इंटू लॉग 3 अपॉन, ये इसको पढ़ने का 1 प्लस 9 रेज टू एक्स है ना, 3 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर 9 रेज टू एक्स। अब बोल रहे f रेज टू हाफ, f डैश रेज टू हाफ चाहिए, f डैश रेज टू हाफ मतलब x के बाद हाफ डाल दो, 2 इंटू 3 रेज टू हाफ लॉग 3 अपॉन 1 प्लस 9 रेज टू हाफ। ठीक, ओके। तो क्या बचेगा इधर 2, 3 रेज टू हाफ को मैं √3 लिखता हूँ क्योंकि √3 के फॉर्म में आंसर दिया इसलिए लिख देते हैं, लॉग 3
1 प्लस 9 रेस्ट टू हाफ मतलब रूट 9 इज 3, 2 रूट 3 log 3 अपॉन 4। तो ये कैसा दिखेगा? रूट 3 हाफ log 3। मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हाफ को ऊपर ले जा सकते हैं, log की प्रॉपर्टी है, log 3 रेज टू हाफ। 3 रेज टू हाफ मतलब रूट 3, इट इज रूट 3 log रूट 3, रूट 3 log रूट 3, ऑप्शन ए। y दिया गया है साइन इनवर्स 3x अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 एंड फाइंड dy बाई dx। वापस यही क्वेश्चन है, क्या मैं अंदर साइन बना सकता हूं? थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा कैसे बनेगा। देखिए साइन इनवर्स 3x अपॉन 2 ऐसा माइनस, मैं पहले मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 करता हूं, 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा। अब आप पूछेंगे क्या फायदा? अब देखिए फायदा, साइन इनवर्स 3x बाई 2 माइनस 4 टाइम्स x बाई 2 क्यूब। अब आप बोलेंगे क्या इसका फायदा? नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। पुट x बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा, वो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई 2। चलिए डालते हैं साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कुछ याद आ रहा होगा आपको? ये तो फॉर्मूला है, ये तो आपका कंपाउंड एंगल्स में फॉर्मूला है। साइन इनवर्स किसका फॉर्मूला? ये साइन 3 थीटा, दिस इज साइन 3 थीटा, दिस इज 3 थीटा, 3 थीटा इज साइन इनवर्स x by 2, साइन इनवर्स x by 2, this is my y, simplified. Now what I want dy by dx. So dy by dx is equal to 3 sin inverse का डेरिवेटिव 1 upon root 1 minus x square, 1 upon root 1 minus x by 2 का स्क्वायर into x by 2 का डेरिवेटिव हाफ, 3 into 1 upon root 1 minus x square by 4। थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि वो फॉर्म वैसा चाहिए उनको, तो करना पड़ेगा 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू हाफ, 4 का नीचे का रूट 2 लिख देंगे ना, तो दिस इज 3 इंटू 1 अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो 4 है उसको रूट के बाहर निकाल दिया, अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो 2 2 कट, तो 3 अपॉन रूट 4 minus x square, and the option is B. That is the answer. Y is equal to x plus 1, 4x plus 1, 9x plus 1, dot nx plus 1 the whole square। इसका dy by dx निकालना है, फिर जो x जहाँ होगा वहाँ पे 0 डालना है। अब इस तरह के सम को करने की एक ही तरीका है कि भाई log लेना पड़ेगा, इतना सब प्रोडक्ट है तो, है ना, टेकिंग log। तो लेफ्ट हैंड साइड log y, इसका 2 बाहर आ जाएगा और ये सबको log लगेगा, तो सब प्रोडक्ट है तो सब ऐड हो जाएगा, log x प्लस 1 प्लस log 4x प्लस 1 प्लस log 9x प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस log nx प्लस 1। log लिया, अब log का डेरिवेटिव आपने किया है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो आप डिफरेंशिएट जब करेंगे 1 upon y dy by dx is equal to 2 times इसका डेरिवेटिव 1 upon x plus 1 प्लस इसका 1 upon 4x plus 1 और 4x का डेरिवेटिव 4 होगा तो ऊपर लिख देता हूँ 4 upon 4x plus 1, 9 upon 9x plus 1 प्लस n upon nx plus 1।
ओके, नाउ हम लोग को y राइट साइड पे ले जाएंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 1 प्लस 9 अपॉन 9x प्लस 1 प्लस, आई थिंक यहाँ पे है ना n स्क्वायर होगा इधर, या मेरे ख्याल से मिस्टेक है, n स्क्वायर x होगा, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर x प्लस 1। ये क्या मिस्टेक कैसा है ना कि देखिए ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, तो यहाँ पे n स्क्वायर होना चाहिए, वो एक सिस्टमेटिक फॉर्म बनना चाहिए, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो वहाँ मेरे को लगता है कि वहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये n स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने dy बाई डी एक्स तो निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, सो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे y है, अब आपका ये y है, y में जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 डाली तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, तो आपको तो सिर्फ 1 इंटू 1 इंटू 1 ही आएगा, है ना, 1 इंटू 1 इंटू 1 n स्क्वायर टाइम्स इंटू, अब इधर क्या होगा, 0 डालेंगे तो 1, इधर 0 डालेंगे तो 4, इधर 9 और इधर n स्क्वायर, तो आपका होगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। 1 को कितने बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो देखिए वो n स्क्वायर होना जरूरी है, नहीं तो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब ये फॉर्मूला बन गया ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, याद है 11th स्टैंडर्ड में सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो ये कटेगा 2 3 जा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3, the option is D. So that's the correction, it should be n square। नहीं तो अगर n square नहीं होगा तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो सकता, तो आंसर नहीं आएगा। सो मिस्टेक था थोड़ा सा। मिलता जुलता सम एक और लिया मैंने आपके लिए, fx 1 प्लस x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 1 प्लस एक्स 8, तो फाइंड f डैश 1, ठीक है। तो इसको हम लोग y ले लेते हैं, क्योंकि फिर log लेना पड़ेगा, बिना log के तो हो नहीं सकेगा, तो चलो y पहले ले लेता हूँ। y 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 1 प्लस एक्स 8, टेकिंग log, सो log y इज इक्वल टू, हर एक का अलग अलग हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स 4 प्लस log 1 प्लस एक्स रेज टू 8, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, है कि नहीं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 2x बचेगा, है ना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसका 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 बचेगा, 4 और एक्स रेज टू 4 का होगा 4x क्यूब प्लस इसका होगा 8x 7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 8। सो dy बाई डी एक्स, वाई को शिफ्ट कर देते, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस 8x 7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 8। चाहिए तो मैं y भी लिख देता हूँ, क्योंकि बाद में हमको f डैश 1 निकालना है ना। सो f डैश x अभी लिख देता हूँ वापस f डैश, क्योंकि f डैश में इसलिए मैं लिख रहा हूँ, तो dy बाई डी वापस f डैश x लिख दिया,
इज इक्वल टू वाई, वाई में कॉपी कर रहा हूं, वाई है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 4, 1 प्लस एक्स 8 इंटू ये पूरा टर्म आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स 4 प्लस 8x 7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 8। मैंने पूरा लिखा, y लिखा और ये पूरा कॉपी किया। अब f-1 मतलब पुट x इज इक्वल टू 1, सो f-1 तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 2, 1 लिखा नहीं मैंने, x लिख दिया, सॉरी। 1 प्लस 1 2, 1 plus 1 square is again 2, 1 plus 1 again 2, 1 plus 1 is again 2। यहाँ देखिए 1 upon 1 plus 1 is 2 plus 2 ones are 2 upon 1 plus 2 square ना, so 1 square plus 1 is 2 plus, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 नीचे तो 2 रहेगा, ऊपर 4 हो जाएगा, और इधर 8 हो जाएगा, इधर नीचे 2 ही रहेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब ये क्या है, एलसीएम 2 ले लेता हूँ, 8 and 2 10 and 15, एक 2 कट गया, 15 8 is 120, द ऑप्शन इज डी। तो सिस्टमेटिकली करते रहने का, टेंशन नहीं लेने का, कैलकुलेशन पे ध्यान देने का, फोकस रखने का। गलतियां यहाँ नहीं होती, गलतियां यहाँ होती है कैलकुलेशन में, उस पर ध्यान रखिएगा। y is equal to sin x raised to tan x, then what is dy by dy। इस तरह के सम किए ना, टेकिंग log on both the sides, तो ये रिपीट होता है ना, टेकिंग log, सो log y, इसका tan बाहर आ जाएगा, tan x log sin x, है कि नहीं। तो डिफरेंशिएट करते हैं, 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, uv tan x इंटू log का 1 अपॉन sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस log sin x इंटू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। अब y को वहां शिफ्ट करिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई tan x इंटू cot x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log sin x। अब y की जगह पे हम लिखेंगे sin x रेज टू tan x, ये और ये tan इंटू cot 1। हैव अ लुक, प्लीज हैव अ लुक, ये ऑप्शन को देख लीजिए, ये जो y है ना वो sin x रेज टू tan x, वो ये है, और ये तो अंदर tan x इंटू cot x 1 होता है, तो हो गया सिंपल। If y is a function of x and it is given that log of x plus y is equal to 2xy, then the value of y dash 0, y dash 0 में डेरिवेटिव निकाल के x के जगह पे 0 लेने का है, ठीक है। So let's differentiate, log का डेरिवेटिव 1 upon x plus y into x plus y का डेरिवेटिव 1 plus dy by dx is equal to 2 x into y का डेरिवेटिव uv x into dy by dx प्लस y इंटू 1। अब आपको dy बाई डी सब एक साइड रखने का, ये तो आपने किया हुआ है कि नहीं। तो ओपन द ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y। अब इसको मैं लेफ्ट में ले आता हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये लेफ्ट में आएगा माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट में चला जाएगा 2y माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 2y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ तो एलसीएम लिखा ही नहीं मैंने, एक्स प्लस वाई, तो दोनों साइड का एक्स प्लस वाई कट जाएगा। Therefore dy by dx
इज इक्वल टू 2y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2x इंटू एक्स प्लस वाई। दिस इज माई वाई डैश एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना डेरिवेटिव को, क्योंकि वाई डैश में इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो हो जाएगा 2y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2x इंटू एक्स प्लस वाई। अब उनको चाहिए वाई डैश 0, मतलब x की जगह पे 0, तो 2y इंटू वाई माइनस 1 माइनस, ये 0 आएगा तो पूरा 0 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचता है 2y स्क्वायर माइनस 1। आप बोलेंगे सर वैसा तो आंसर नहीं है, बराबर। तो जब हमको y का वैल्यू पता करना पड़ेगा, when x इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज y इक्वल टू, हमको y का वैल्यू चाहिए। तो आज ही हमारे मेन इक्वेशन पे, हमारा ये जो इक्वेशन है ना, log 0 प्लस y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इंटू y। सो log y इज इक्वल टू 0। कौन सा log का वैल्यू 0 देता है? log 1। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1। तो ये जो y इज इक्वल टू 1 है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। देयरफॉर y डैश 0 इज इक्वल 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1, 2 माइनस 1, एंड द आंसर इज 1। द ऑप्शन इज ए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कभी कोई फंस सकता है, तो आंसर हम तो अटक गए, अभी आगे क्या करने हैं? कुछ नहीं, 0 है ना, x को 0 डालने का, y आंसर निकालने का और वो सब्स्टिट्यूट कर देने का, आंसर आ जाएगा। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। आप जानते होंगे व्हाट इज द फॉर्मूला बोलो, जो भी बोलो, रिलेशन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अगर आपने इनवर्स फंक्शंस किया है तो व्हाट इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x? इट इज पाई बाय 2। डोंट फॉरगेट, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 2। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग, ये टेक्स्ट बुक का सम है, टेक्स्ट बुक, एक्स वाई इज इक्वल टू रूट। अब यहाँ रूट कुछ भी करो, आप डेरिवेटिव लेंगे तो राइट हैंड साइड तो 0 होने वाला है ना। डिफरेंशिएट, तो u v x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 0। हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। अब बोला है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। लेट्स डू इट। डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 बाई 1 and the answer is minus 2. the option is B। बस सब्स्टिट्यूट करने का और आंसर आ गया। y is equal to sin x upon 1 plus cos x upon 1 plus sin x upon 1 plus cos x अपॉन ये डॉट 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 डॉट। इनफाइनाइट वाला भी है ना, आप लोग ने किया है आपके टेक्स्ट में 2-3 समय इनफाइनाइट वाला, x रेस टू x वाला है ना, इस तरह का भी है। और ऐसा तो ये भी एक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ तो क्या था, एक रूट वाला भी सम था, रूट ऑफ x, तो हम लोग ने स्क्वायरिंग किया था और x रेस टू x में क्या लॉग लेके बाहर निकाल के रिमेनिंग को वापस y लिख दिया था, याद करिए। अब देखिए यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस, हम फिर साइन एक्स पे आ गए। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन एक्स से स्टार्ट होके पूरा y हो गया। तो मैंने साइन एक्स लिखा, 1 लिखा, प्लस लिखा, कॉस एक्स लिखा, 1 लिखा, प्लस लिखा, फिर वापस रिपीट हो रहा है, साइन एक्स से रिपीट हो रहा है, इसलिए अब आगे का टर्म को हम लोग लिख देंगे y, क्योंकि इनफाइनाइट है ना। एक टर्म निकाला, रिमेनिंग टर्म वापस इनफाइनाइट हो जाता है, तो वापस वो y में आ जाएगा। तो इस तरह का समय थोड़ा सा हटके, इज इक्वल साइन एक्स, एलसीएम लेते हैं 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, ये 1 प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 प्लस वाई
अपॉन 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स। I've just opened the bracket, y into 1 is y square, y cos x, just checking it out, sin x and y sin x। हमको dy by dx निकालना है, करना क्या, डिफरेंशिएट करो। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx प्लस 2y dy by dx। अब यहाँ पे uv अप्लाई होगा, y इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dy by dx, साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर से uv आ गया, y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये थोड़ा सा लंबा करने के हिसाब से दिखाया गया, नहीं तो करना तो वही है जो आप डेरिवेटिव में करते आ रहे, कुछ नया नहीं है, सिर्फ यहाँ का जो आपको एक सरप्राइज एलिमेंट है वो आपको समझना है। चलिए पहले तो मैं चलो ब्रैकेट ओपन करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y, ब्रैकेट ओपन क्या करना है, डायरेक्ट ले लेता हूँ मैं, है ना, सब डी वाई बाई डी एक्स को साथ में ले लेता हूँ मैं। अभी देखिए यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे 2y है, ये 2 डी वाई बाई डी एक्स है, तीसरा डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स का है, चौथा डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स है, लेकिन लेफ्ट में आएगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक तो कॉस एक्स है प्लस वाई कॉस एक्स है। अच्छा, यहाँ से शिफ्ट कौन हो रहा है उधर, माइनस वाई साइन एक्स शिफ्ट होगा तो प्लस वाई साइन एक्स। मेरे ख्याल से हमने सब शिफ्ट कर दिया है, सब शिफ्ट हो गया। अब इसको नीचे ले आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस, पहले दो में कॉस एक्स कॉमन है तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, कॉस एक्स कॉमन है 1 प्लस वाई साइन एक्स अपॉन, ये नीचे आएगा 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बस कुछ है ही नहीं, आगे कुछ कर ही नहीं सकते, देख लीजिए ये ऑप्शन। आप पूछ सकते सर आपने यहाँ से कॉमन नहीं निकाला, वो मैंने देखा कि कौन सा मैच हो रहा है, तो मैंने देखा कि ये वाई साइन एक्स अलग है और कॉस का कॉमन है, तो मैंने इसलिए कॉस निकाला। अगर सपोज सम में होता कॉस एक्स प्लस वाई कॉमन हो के कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं मैच करने के हिसाब से, और कुछ नहीं। a प्लस रूट टू बी कॉस एक्स, a माइनस रूट टू बी कॉस वाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a एंड b ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ हैव अ लुक, dx बाई dy, अभी dy बाई dx नहीं है, ध्यान से देखने का है। फाइंड dx बाई dy पाई बाई 4, मतलब x का वैल्यू पाई बाई 4, y का वैल्यू भी पाई बाई 4 लेने का लास्ट में। सो व्हाट आई विल से, डिफरेंशिएट with respect to y and not x, now it is with respect to y। okay, तो ये uv करते हैं हम लोग, uv, तो u ऐसे कॉपी कर देंगे, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो ये तो कांस्टेंट है 0, इसका होगा माइनस रूट टू बी कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, और कुछ नहीं होगा dy बाई, क्योंकि इट इज विद रिस्पेक्ट टू y। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता तो dy बाई डी एक्स आता, नहीं आएगा। तो u इंटू वी प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो v a माइनस रूट टू बी कॉस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, a का डेरिवेटिव 0, रूट टू बी कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और यहाँ लिखना पड़ेगा dx बाई dy, यहाँ तो लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू, ये दोनों कांस्टेंट है तो 0। हमको dx बाई dy चाहिए। अब ये देखिए, ये पूरा शिफ्ट होगा उधर, ये पूरा का पूरा, लेकिन ये दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा प्लस हो जाता है,
तो वहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। तो a माइनस रूट टू बी कॉस वाई, मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, माइनस रूट टू बी साइन एक्स डी एक्स बाई डी वाई, इस पूरे को वहाँ शिफ्ट करते हैं, माइनस a प्लस रूट टू बी कॉस एक्स इंटू रूट टू बी साइन वाई, ये हो गया है ना। चाहिए तो दोनों साइड का माइनस माइनस कट, सो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल ए प्लस रूट टू बी कॉस एक्स इंटू रूट टू बी साइन वाई अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, a माइनस रूट टू बी कॉस वाई इंटू रूट टू बी साइन एक्स। यहाँ पे रूट टू बी कट गया। अब इन लोगों ने क्या बोला है कि 45 लो, जहाँ जहाँ एक्स वाई लगता है ना वहाँ साइन 45 ले लो। तो ठीक है, a प्लस रूट टू बी कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 अपॉन a माइनस रूट टू बी कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4। अभी साइन पाई बाई 4 ये भी चलो गया है ना। अब ये दोनों का 1 अपॉन रूट टू है, 1 अपॉन रूट टू, लेट्स हैव अ लुक, ध्यान दीजिएगा, a प्लस रूट टू बी इंटू 1 अपॉन रूट टू डिवाइडेड बाय a माइनस रूट टू बी इंटू 1 अपॉन रूट टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ऑप्शन इज बी, रूट टू भी कट गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया। log x plus y is equal to sin x plus y। हमको dy by dx फाइंड करना है, we have to find dy by dx। let's differentiate। log का डे 1 upon x plus y, 1 plus dy by d, ये बड़ा सिंपल, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन यू, इतना सिंपल तो आप समझ ही रहे होंगे। साइन का है cos x plus y इंटू 1 plus dy by dx। ओके, let's open 1 upon x plus y plus 1 upon x plus y dy by dx is equal to cos x plus y plus cos x plus y dy by dx। लेफ्ट में ले आते हैं 1 plus x, 1 upon एक रॉन्ग लिखा, 1 upon x plus y, इसको भी ले आते हैं माइनस cos x plus y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक से नहीं लिखा है, इसको लिख देता हूँ, cos x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, 1 अपॉन उसको वहाँ लेते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। लेट्स टेक द एलसीएम, 1 माइनस ये क्रॉस में जाएगा, x प्लस वाई cos x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये भी एलसीएम जाएगा, x प्लस वाई cos x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई, दोनों साइड का x प्लस वाई गया, शिफ्ट। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई cos x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन, ये पार्ट पूरा नीचे आएगा, 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस। क्या दिख रहा है आपको ऊपर नीचे? आपको दिख रहा है कि ऊपर नीचे दोनों सेम टर्म्स हैं, सिर्फ साइन अलग अलग है ना। किसी एक का माइनस साइन बाहर निकालते, ऊपर से निकालते माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई cos x plus y। The answer is -1, option is D।
सो अगेन एक इन्फिनिटी वाला सम, इन्फिनिटी। अब यहाँ थोड़ा सा अलग है, रूट ऑफ वाई माइनस रूट ऑफ वाई माइनस रूट ऑफ वाई माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी, देन डी वाई बाई डी एक्स। कितना दो दिया इक्वल। अब ये इस तरह का सामने क्या है, देखिए क्या होगा। मैं लिखता हूँ y माइनस रूट ऑफ y माइनस y डॉट 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 इन्फिनिटी इज इक्वल रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x इन्फिनिटी इज सम z, दोनों इक्वल है ना, z स्क्वेयरिंग कर दिए, स्क्वेयरिंग एक बाहर निकलेगा, y माइनस रूट ऑफ y माइनस रूट ऑफ y माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी, इसका भी एक x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी इज इक्वल टू z स्क्वेयर। स्क्वेयरिंग किया ना तो वो भी स्क्वेयर होगा। अब ये तो वही है ना, क्या है, यही है इन्फिनिटी वाला, z है, y माइनस z, ये भी z है, x प्लस z इज इक्वल टू z स्क्वेयर। थोड़ा सा अलग है मगर इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पहुँच गया हमको डी वाई बाई डी एक्स। अब एक नया अल्फ़ाबेट आ गया है, नया फंक्शन आ गया है, तो वील गो विथ पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक मतलब क्या, आई विल से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z, है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम लोग z करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी जेड माइनस 1 डी एक्स बाई डी जेड प्लस 1 इज इक्वल टू z विथ रिस्पेक्ट टू z है। अभी फर्स्ट को थर्ड से, सेकेंड को थर्ड से, तो व्हाट इज डी वाई बाई डी जेड माइनस 1 वहाँ जाएगा तो 2z प्लस 1। व्हाट इज डी एक्स बाई डी जेड प्लस 1 वहाँ जाएगा तो 2z माइनस 1। बन गया ना पैरामेट्रिक। अब हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड अपॉन डी एक्स बाई डी जेड, है ना मजेदार। सो डी वाई बाई डी जेड इज 2z प्लस 1 एंड dx by dz is 2z minus 1। अब यहाँ पे आप सोचेंगे अब क्या करें सर, अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। आप इन दोनों को देखिए, हमारे आंसर में z नहीं है, ठीक है। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस z राइट में जाएगा तो प्लस z हो जाएगा, तो z प्लस z 2z हो जाएगा, और x लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा y माइनस एक्स, मतलब 2z इज इक्वल टू y माइनस एक्स। तो यहाँ आएगा y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स माइनस 1। एंड वेयर इज द आंसर, दैट आंसर इज D। सो वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ रोक देते हैं। एक और थोड़ा सा है, 10-12 सम और है करने का, थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा अलग लेवल का है, तो करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो मेरा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, और कुछ भी होगा तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।